भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद राकेश गोलिया ने सौरभ भारद्वाज पर लगाया आरोप। कहा 10 सालों के अंदर 10 काम गिनवाए। जनता के अंदर आम आदमी पार्टी का दहशत का खौफ। देखिए हमारे संवाददाता सोनाली की खास रिपोर्ट। मैं चिरागली गांव में हूँ। आज से 2 महीने पहले लगभग सारे रोड टूटे पड़े थे। जब हमने रोड वाल्मीकि मंदिर वाला जो आता है स्वामी नगर को उसको जोड़ता है चिरागली बस स्टैंड को, वो रोड बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसे दिखाया तो वो बन गया। बाकी और रोड कब बनेंगे, क्या उम्मीद करते हैं इनसे सरकार से? देखिए, पूरी दिल्ली को जो सपना दिखाया था केजरीवाल ने कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने भी अपने एफिडेविट दिए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ऐसे ही अपने नेता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने क्षेत्र की जनता से वायदे किए थे। बहुत झूठ सच बोले थे, लोगों को ऐसा भरोसा दिया था कि जैसे मैं तो यहाँ गंगा जी को चिराग दिल्ली में ले आऊंगा, सारी डेवलपमेंट पूरी दिल्ली की जो नहीं हुई वो ग्रेटर क्लास विधानसभा में ले आऊंगा। और आपने ही सच्चाई बता दी, जैसे कांग्रेसी करते थे कि 5 साल काम नहीं करना, आखिरी के 1 साल के अंदर पूरा बजट इकट्ठा करना, उसको फिर लगाना। और उसके पीछे भी बहुत जांच का विषय है ये कि आखिरी साल में काम क्यों होते हैं, क्योंकि एमएलए का और एमपी का जो एमपी लेड फंड होता है वो लैप्स नहीं होता, जबकि निगम का लैप्स हो जाता है। तो ये फंड इकट्ठा करके और जब बाद में पब्लिक अपने कामों में लग जाएगी, नेता जो है वो चुनावों में लग जाएंगे, तो अफसर और इनकी मिली भगत से एक करप्शन करने का बहुत बड़ा अड्डा है। इसलिए वो आखिरी 6 महीने के अंदर काम करते हैं। चिराग दिल्ली के अंदर जैसे आपने कहा कि सड़कें सड़कें नहीं, अभी महीना 15 दिन से उन्होंने बनानी शुरू की है। यहाँ जहाँ के वो उनका जन्म स्थान है, मेरा भी जन्म स्थान यहीं पर है। लेकिन जो हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए जनता के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति, उसके अंदर सौरभ जी बिल्कुल फेल है। और अब चुनाव के दौरान काम करा रहे हैं, तो जनता आने वाले समय में उनके जवाब देगी। मैं इसी रोड जो हनुमान मंदिर रोड कहते हैं ना इसको, जी जो शेख सराय को जोड़ता है, जी इस रोड पे जब अभी मैं 2 दिन पहले सर्वे कर रहा था, 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले जब समय सर्वे करने आया तो यहाँ पर एक सीवर बह रहा था। सीवर के बगल में लोग खड़े थे और बहुत बुरी तरह से पानी बह रहा था, पूरा रोड पे फैला पड़ा था। जब मैंने उनसे बात करने की बात करी, कोशिश की, तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। सभी लोग मना कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मुझे एक राजवीर जी खोखा लगा के बैठे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बोलूंगा। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा सौरभ भारद्वाज जी का काम कैसा लगता है? बोला कि मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। मैंने कारण के सामने आपकी है कि आप वोट किसे दोगे? बोले मैं सौरभ भारद्वाज जी को दे दूंगा, चाहे किसी को भी दे दूंगा। वैसे उन्होंने बोला था कि मेरा फुल वोट रहेगा। और मगर समस्या जो है उन्होंने एक प्रत्यक्ष दिखाई कि ये सीवर बह रहा है, आप देख लो। इस आधार पर मैं क्या वोट दूंगा जब काम ऐसे है। उससे आगे जाके थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे लगता है एक सीवर और जाम था। और इसी तरीके से जब दूसरे रोड पे जाते हैं, मेन रोड जो निकलता है चिराग दिल्ली के, जो घूम के करते हैं भगत सिंह कॉलेज से होते हुए, उस रोड पे गए तो वहां पर रोड टूटा हुआ है रविदास मंदिर के आगे। वहां पर एक टेलर मिले, उनसे जब बात करी तो उन्होंने पहले तो बहुत डर के वो बात करने से इनकार करते रहे। जो हमने तसल्ली दी, बात करी, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। तारीफ करने के बाद में जब हम ऑफ कैमरा हुए तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत गंदा पानी आता है, हमारे जीवन पानी के हमारे नर्क हो चुका है, हमें पानी पीने को साफ नहीं मिलता है। जब उन्होंने ये कहा, मैं बोला कि आप ऑन कैमरा बोलेंगे? उन्होंने बोला हाँ मैं बोल दूंगा। जब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ तो ऑन कैमरा भी बोलूंगा। फिर उन्होंने बोले तो फिर हमने वो रिकॉर्डिंग की, वो दिखाया। इस तरह के कई लोग देखे चिराग दिल्ली की मेन मार्केट में घुसे तो वहां पे लोग दहशत के मारे जिससे भी कहते भैया बोलोगे, कोई बोल के राजी नहीं था, ना किसी सरकार के समर्थन में ना विरोध में। करते करते हम आगे बढ़े। एक चाय वाले बुजुर्ग थे, उनके पास हमने 2 चाय पी। चाय पीने के बाद हम वहीं चर्चा कर रहे थे तो 3 लोगों से बात करी तो उन्होंने केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा बोला। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो कुछ लोग जो दोपहर में बुजुर्ग बैठे थे वो ताश खेलते थे, उनसे बात करी। बोले कि हमारा वोट तो
बीजेपी को है, मगर ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलेंगे। ये हालत क्यों है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और आज देख रहे होंगे, आज एक कल से खबर चल रही है कि उत्तम नगर से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बालियान जी, हाँ, और उनका कैसा माफिया के मीडिया का साथ जो मीडिया में सोशल मीडिया का माफिया वीडियो के वायरल साथ है। कैसा गठजोड़ है, कैसे वो लोगों को धमकियां दिलवाते हैं, कैसे एक्सटॉर्शन का पैसा खर्च करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे यहाँ के विधायक सफेद पोष एक समझ लो एक माफिया हैं कि जो मुंह पे कुछ करते हैं, पीछे कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग खुलकर नहीं बोलते, वो अपने विरोधियों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने में माहिर हैं, और साथ साथ उनको डराने के लिए अब गांव के अंदर घूमेंगे आप तो किसी का जो नक्शा पास करवाया उसका ही मकान वो तुड़वाते हैं, किसी को पांच नक्शे को भी तुड़वाएंगे। हाँ पास नक्शे को ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। कोई ना कोई और कमी निकालेंगे। कोई ने कमी ना, ब्लैकमेलिंग सीधी सीधी, और ऑफ द रिकॉर्ड तो लोग नक्शे बहुत पास होते बोलेंगे। फिर कमी कहाँ से आएगी? तो अब चिराग दिल्ली के अंदर जैसे वो रहते हैं, उनका पार्षद भी है, तो कभी वो कहते हैं तुम्हारा पानी रोक देंगे, कभी कहते हैं तुम्हारा